हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज हम लोग फंक्शन में ही पॉलिनोमियल फंक्शन देखेंगे। क्या पॉलिनोमियल फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इफ सच दैट r to r defined by f of x a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube dot dot n x to the power n, where a0, a1, a2, a3 and an ये सब क्या है? कांस्टेंट्स हैं। एंड n is equal to 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए इफ सच दैट r to r करने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब कोई फंक्शन है, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। क्या है? डोमेन ऑल रियल नंबर एंड उसका कोडोमेन भी क्या है? ऑल रियल नंबर। देखिए यहाँ पे कोडोमेन का बात कर रहे हैं, रेंज का नहीं। रेंज इसका निकाला जाता है, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ए फंक्शन इफ सच दैट r to r means r tends to r means a function क्या है? इसका डोमेन क्या है? ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? इसमें ये डोमेन हो गया। अब ये किसका बात कर रहे हैं? कोडोमेन का। उसका क्या है? डोमेन ऑल रियल नंबर है प्लस कोडोमेन भी क्या है? ऑल रियल नंबर। डिफाइंड बाय f of x is equal to क्या होना चाहिए? a0 plus a1x x1 plus a2x square plus a3x cube n x to the power n। अब यहाँ पे बोला जाता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन डिग्री इतना। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि f of x कोई x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए इसमें फॉलो अप हो रहा है क्या? देखिए x क्यूब a3 का यहाँ पे देखिए a3 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 1। और एक कंडीशन इसमें और होता है an जो जिसका मैक्सिमम पावर होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैक्सिमम पावर इसमें x का 1 है, n है, तो n का कोएफिशिएंट भी क्या है? कौन सा कांस्टेंट है? an है। तो an को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है where an is not equal to 0। तो इसमें देखिए इस जो इक्वेशन दिए हैं इसमें x का मैक्सिमम पावर किसमें है? x क्यूब में। तो x क्यूब का क्या है? कोएफिशिएंट 1 है ना? 1 है। इसका मतलब क्या है? a3 बराबर इसमें क्या हो गया? 1 है। अब देखिए तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं? इसमें फॉलो अप हो रहा है। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे हैं मैं अपने पॉलिनोमियल फंक्शन का, इसमें फॉलो हो रहा है ना? a क्यूब मींस इधर से चल रहे हैं हम लोग, a3 मींस x स्क्वायर प्लस 1। कुछ भी हो an इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब देखते हैं कि कितना डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये क्या है? इट इज a polynomial function, polynomial function कितना डिग्री का? ऑफ डिग्री मैक्सिमम x का पावर कितना है? मैक्सिमम x का पावर यहाँ पे कितना है? 3। तो कितना डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ ये? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। समझ गए? ये कितना है? पॉलिनोमियल इन डिग्री 3। ऐसा ही कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, अब दूसरा इक्वेशन कुछ और ले लेते हैं, f1x f2x ले लेते हैं। ऐसा करके x to the power 5 plus √3x plus 5। अब बताइए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें x का मैक्सिमम पावर कौन सा है? 4। तो बताइए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना? क्योंकि x to the power 4 है, उसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। मींस n is not equal to 0 है। a4 बराबर यहाँ पे कितना है? 1 है। अगर नहीं कुछ है तो 1 है ना? यहाँ पे a4 is equal to कितना है? 1 है। मींस n is not equal to 0। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कितना डिग्री का? मैक्सिमम x का पावर कितना है? 4 है।
तो इसमें मैक्सिमम x का पावर 4 है, तो ये पॉलिनोमियल इन डिग्री कितना हो गया 4। यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल इन डिग्री, पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री कितना 4 ना, x का मैक्सिमम पावर कितना है 4। अच्छा, अब एक और इक्वेशन देते हैं, बताइए। अभी पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज निकालना भी सीखेंगे। डोमेन तो इसका क्या होता है, ऑल रियल नंबर अभी होता है ना, अब इसका रेंज भी निकालना सीखेंगे अभी। पहले देख लेते हैं कुछ एग्जांपल और पॉलिनोमियल फंक्शन का, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। If 3x is equal to x to power 2 by 3 plus 2x plus 3, आप ये बताइए पॉलिनोमियल फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक x का पावर कितना आ गया है 2 by 3, कितना आ गया है 2 by 3, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा इट इज n क्या होना चाहिए, x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब n का पावर, n का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे क्या है n बराबर क्या 2 by 3, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है नहीं। यहाँ x का पावर जो 2 by 3 है वो क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट में दिया हुआ है, x कंटेंस कितना 2 by 3, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, जैसे कि एक और फंक्शन हम दे देते हैं आपको 2x plus 4x plus 5, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखिएगा आप तो क्या हो जाएगा 2x to the power -1 हो जाएगा प्लस 4x plus 5। बताइए x का पावर -1 कभी नहीं होना चाहिए, तो क्या आप यहाँ पर लिखिएगा ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज पावर ऑफ x is -1, ओके। इट इज आल्सो ए मतलब इट इज नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन। समझ रहे हैं ना। अब हम लोग देखते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन तो क्लियर है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कितना होता है ऑल रियल नंबर। एक चीज और, अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री, अभी ध्यान से सुन लीजिए वही चीज लिखेंगे, अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्या पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका रेंज भी ऑल रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका रेंज निकालना पड़ता है, वो जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट वही पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे तो उसका रेंज क्या हो जाता है ऑल रियल नंबर। उसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता ही है पॉलिनोमियल फंक्शन का, बट अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो उसका रेंज भी क्या हो जाता है ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो यही बात हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। पहला क्या बोले, पहला क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है क्या होता है ऑल रियल नंबर होता है। तो यही लिख लेते हैं नोट में करके फर्स्ट। डोमेन ऑफ ए
polynomial function is all real number is all real number। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, all real number। कहीं भी अगर ऐसे लिख देंगे तो पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, all real number। ओके, अब यहाँ पे दूसरा क्या बोले, अगर पॉलिनोमियल इन फंक्शन ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसका रेंज क्या हो जाता है, ऑल रियल नंबर हो जाता है। तो यही चीज लिखते हैं, इफ n इज 0, n क्या शो करता था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या n क्या शो करता था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, n क्या शो कर रहा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही पे लिख देते हैं, इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, n is an odd positive integer, then देखिए टोटल जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। अगर हम लिखे थे यहाँ पे, इसी बात से क्लियर हो जाता है कि इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, और कोडोमेन ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर भी लिख दिया, डोमेन ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसका रेंज भी क्या हो जाता है, ऑल रियल नंबर हो जाता है। वही लिख देते हैं, इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन द रेंज ऑफ a polynomial function is all real number। ओके, अब तीसरा हम देखते हैं, if n is an even positive integer, then range of a polynomial function is depend upon given function। ओके, अगर उस इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसका रेंज उस फंक्शन पे डिपेंड करता है। बट अगर वही अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसका डायरेक्टली हम लोग रेंज बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर। ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, है ना, अगर बोला जाए आपको f of x is equal to x cube plus x plus 1। आप बताइए पॉलिनोमियल डिग्री क्या है, और पॉजिटिव इंटीजर है ना, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो ये पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। मींस 3 क्या होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, 3। यहाँ पे क्या है, n बराबर 3 है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन तो ऑड रियल नंबर होता ही है, और रेंज भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अब देखते हैं, अगर कोई फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑब्वियसली है, x का पावर माइनस क्या मैक्सिमम 2 है, तो ये पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये क्या है पॉलिनोमियल इन डिग्री 2, तो n बराबर यहाँ पे क्या है 2 है ना, ये कैसा है इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका रेंज क्या चीज पर डिपेंड कर देगा, ये फंक्शन है। रेंज इसका निकालने के लिए पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना, ग्राफ बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा मुझे। इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर होता है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी देखिए अब यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर हम क्या है यहाँ पे x ले लेते हैं और f बना देते हैं, ताकि आपको ऐसे पेज में आप लोग बनाते होंगे ना ग्राफ में कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। देखिए x का वैल्यू क्या है, पहले हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 लेंगे, f ऑफ x के जगह पे क्या 0 लेना है, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मींस 0। अब वही x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं, कितना आता है f ऑफ 1 हो गया, x का वैल्यू कितना ले 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये भी 1 हो गया। फिर f ऑफ x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए x स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा 4। अब x का वैल्यू -1 लेते हैं, कितना लेते हैं -1, x का वैल्यू -1 लीजिए, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे -1 रखिए, f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, ये हो गया। वैसे ही -2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे भी लीजिए आप -3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का कितना 9 हो जाएगा। अब देखिए अगर x बराबर 0 तो y बराबर भी कितना हो गया 0, ये पॉइंट हो गया है ना, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है इफ x बराबर 1 ये हो गया, तो y बराबर कितना है 1 है, मींस यहाँ पे है ना। फिर x बराबर 2 कहाँ पे है यहाँ पे है, तो y बराबर कितना 4 कहाँ पे होगा, है ना। फिर अगर x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू अगर -2 है तो y का वैल्यू 4, है ना। अगर x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू 9, ठीक है ओके। अब ऐसे ही x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9 है, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9 यहाँ पे। तो इसका देखिए ऐसे ही ग्राफ जाते रहेगा, है ना। तो अब हम लोग एक ग्राफली ग्राफ खींच लेते हैं, है ना, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, x का जो भी पॉसिबल वैल्यू होता है उसको डोमेन बोलते हैं, जो उसके करस्पॉन्डिंग जो y का रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो भी x का वैल्यू हम लोग देखिए x का कोई भी वैल्यू रखेंगे -∞ से लेकर के +∞ के बीच में, तो f ऑफ x का कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही देगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर हो गया, है ना। कोई भी x कोई भी वैल्यू आप लीजिए -∞ से लेकर के +∞, दैट इज ऑल रियल नंबर।
ऑल रियल नंबर के लिए जो भी आप x का वैल्यू ले रहे हैं ऑल रियल नंबर, तो उसकी करस्पॉन्डिंग y में कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको आ रहा है, मतलब y डिफाइन हो रहा है। तो वही क्या होगा, मतलब कि x उसका ऑल रियल, x उसका क्या बोल रहे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या डोमेन शो करता है, तो इसका डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर, जो कि पहले ही हम आपको बता दिए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर। अब इसका रेंज देखते हैं कि एक y का वैल्यू कैसे कैसे आ रही है ना। तो y का वैल्यू क्या नेगेटिव में आया, नीचे आया नहीं, क्या होते जा रहा है, जीरो से ऊपर ही होते जा रहा है। तो जीरो से ऊपर क्या होगा, जीरो से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, है ना। देखिए कोई भी नीचे रिजल्ट आया, y का वैल्यू नीचे आया नहीं, तो इसका रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, जीरो से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेंज जो होगा जीरो को टच कर रहा है ना, इसका मतलब जीरो को टच कर रहा है तो जीरो इंक्लूड है। देखिए जीरो अगर इंक्लूड है, जीरो रिजल्ट है ना एफ ऑफ एक्स का, इसका मतलब कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, इंक्लूड जीरो होगा। तो क्लोज इंटरवल का साइन दे दिए 0 to कहाँ तक, ऊपर कोई लिमिट है, अभी तो हम लोग 3 का ही लिए थे, x बराबर 3 लिए थे तो y बराबर 9 रिजल्ट आया। वैसे ही बहुत सारा लेंगे तो ऊपर इंफिनिटी तक वैल्यू जाएगा, इसका मतलब 0 to इंफिनिटी, इसका क्या हो गया रेंज हो गया, समझ गया ना। तो ये क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन इंटीजर रहा तो उसका क्या होगा, जो फंक्शन दिया हुआ है उसके ऊपर उसका रेंज निकालने के लिए डिपेंड होगा। बट अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री और पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका रेंज क्या होगा, रेंज भी उसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ओके चलिए ठीक है, हम लोग कुछ फंक्शन देखते हैं, जैसे कि एक बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है ना, फंक्शन if such that r to r, देखिए फंक्शन if such that r to r लिखे हैं यहाँ पर भी, तो इसका डोमेन क्या हम लिख रहे हैं ऑल रियल नंबर, को डोमेन भी इसका ऑल रियल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई फंक्शन है जो डोमेन मतलब कि जो रियल नंबर टू रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। defined by y is equal to f of x is equal to x is called the आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y is equal to f of x is equal to x। अब देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, है ना। पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, 1 क्या है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका क्या बताए थे, अभी नोट में करके लिखा था ना, इसका क्या हो जाएगा, रेंज इसका क्या हो जाएगा और रियल नंबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका रेंज एक ग्राफ से भी, आइडेंटिटी फंक्शन है, जो भी रिजल्ट रखेगा वही इसका, देखिए अगर x पर आपका वैल्यू 0 लेते हैं तो f of x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। पुट करिए ना यहाँ पे x का वैल्यू 0, तो f of x का वैल्यू भी 0 आ गया, 1 रखें तो 1 आ गया, -1 अगर रखते हैं तो -1 रिजल्ट आता है ना, जो रखेगा वही उसका रिजल्ट आता है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, है ना। 2 रखिए या 3 रखिए तो 3 आ गया। देखिए ऑल रियल नंबर में पॉइंट का भी नंबर आता है ना,
मतलब कि 1.5 भी आप रखिएगा तो उसका रिजल्ट कितना है 1.5। तो इसका 0 1 2 3 4 5 इधर कितना है इंफिनिटी तक, इधर क्या है माइनस इंफिनिटी मीन्स -1 -2 -3 माइनस पूरा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ हम लोग टेबल बनाए हैं इसके लिए देखिए टच कर रहा है 0, तो अगर x का वैल्यू 1 तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 यहाँ है, f ऑफ x का वैल्यू 1 यहाँ है ना। ठीक है, x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है 2 आ रहा है। देखिए ना x का जो वैल्यू है वही f ऑफ x की है, इसी को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। 3 लीजिएगा तो f ऑफ x का भी वैल्यू 3 आएगा, है ना। -1 अगर लेते हैं आप, देखिए x का वैल्यू अगर -1 लिए थे तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आता है -1, है ना। अगर x का वैल्यू -2 लिए थे तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आता है -3 लिए थे तो f ऑफ x का वैल्यू -3 आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 1.5 भी वैल्यू लिए थे जो कि 1.5 यहाँ पे होगा तो इसका f ऑफ x का वैल्यू क्या है 1.5। इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। ये स्ट्रेट लाइन के एक इक्वेशन भी है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है y = mx + c। m क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, तो देखिए ये क्या है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अगर इसका डोमेन और रेंज देखेंगे तो डोमेन को इसका क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है ऑल रियल। ये देखने वाला भी बात है, कोई भी x का वैल्यू लीजिएगा -∞ से लेकर के +∞ तक, दैट मींस मतलब ऑल रियल नंबर के लिए कुछ ना कुछ ये वैल्यू देगा। मतलब कि कोई भी वैल्यू -∞ से +∞ के लिए बाय f ऑफ x डिफाइंड होगा तो इसका क्या होगा डोमेन ऑल रियल नंबर। डिफाइंड होकर के जो आउटपुट देता है उस आउटपुट को क्या बोलते हैं हम लोग रेंज। तो आउटपुट भी क्या दे रहा है -∞ से लेकर के +∞ तक दे रहा है तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। और हम नोट करके लिखा भी चुके हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ऑड पॉजिटिव इंटीजर डिग्री का हो तो उसका जो रेंज होता है रेंज भी उसका ऑल रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।